नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद चौधरी जैम एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे और कल जो चीज़ आपको मैंने करवाई थी वो अच्छे तरीके से पढ़ के आए होंगे। इसके आगे की जो कहानी है उसकी अपन आज शुरुआत करेंगे। बिल्कुल कल आपको दो टाइप जो बेसिक बेसिक करवाई थी, आज उन्हीं टाइप से अपन आगे चलेंगे और देखते जाओ आगे के टाइप में सवाल है आपके सामने ये। देखो तो आपको थोड़ी सी ज्ञान की बात बताता हूं इसके बारे में। 8 वर्षों के अंत में एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग है, तो भुगतान ब्याज का प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ आप, अगर अपन आराम आराम से बात करें तो मान लिया कि साहब जो प्रिंसिपल है तो 300 रुपए। बोलो कोई दिक्कत थोड़ी है। प्रिंसिपल है वो कितने रुपए है? 300 रुपए। अगर मैं बात करूं इसके रेट की, वो साहब आपको निकालनी है। अगर मैं बात करूं इसके टाइम की, तो टाइम है साहब 8 वर्ष का। अगर मैं बात करूं इसके इंटरेस्ट की, इसका इंटरेस्ट क्या है? एक धनराशि का ब्याज उस राशि का 2/3वां भाग, यानी 300 है तो कौन सा भाग है? 2/3वां भाग। तो काटने के बाद आप ये नहीं बोल दो कि साहब जो ब्याज है वो है 200 रुपये। तो बोलोगे कि नहीं बोलोगे? इतनी सी बात बताओ, समझ में आई कि नहीं आई? 200 रुपए का ब्याज है, वो अपन कल ही बात की थी कि साहब 200 रुपए का ब्याज हमेशा मूलधन पर मिलता है। तो बोलो मूलधन कितने रुपए है? साहब मूलधन है 300 रुपए। कितने रुपए है? 300 रुपए। और दर के लिए हमेशा किससे गुणा करते हैं? 100 से। 20 से 20 काट दूं तो जो दर है आपके पास वो कितनी हो जाएगी? 200/3। ये टोटल दर है। कितने साल की? 8 साल की दर है। अपने को कितने साल की चाहिए? 1 साल की। दर क्या होगी? पर एनम 1 साल की चाहिए तो इसमें किससे गुणा कर देंगे? भाग दे देंगे। 8 से भाग दे देंगे। 8 से भाग दे के बताओ कितना आएगा? देखो, 8 × 2 16, 8×5 = 40, यानी 25 में भाग देना है किसका? 3 का। तो 25 में 3 का भाग देंगे तो बोलो कितना? 8×3 = 24। बोलो कितना? 8×3 = 24। कितना बच गया? 1 बटे कितना? 3। यानी 8 सही 1/3%। 8 सही 1/3%। बोलो ये बात क्लियर रखनी है। अगर एक बात क्लियर है तो एक बात तो आप डिटेल से इसको नोट करने की कोशिश करो और फिर आपको ट्रिक और बताते हैं इसके। देख लो, यहीं देख लो। सेकंड वे 2/3 है। तो अपनी कल ही बात हुई थी कि साहब नीचे वाला तो प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला क्या होता है? इंटरेस्ट यानी ब्याज होता है। ऊपर वाला क्या होता है? ब्याज होता है। बोलो ये बात कल हुई थी कि नहीं हुई थी? अगर ये बात कल हुई थी तो दर के लिए आप किससे गुणा करोगे? साहब 100 से गुणा करेंगे। तब भी तो देखो ये 200/3 यहां वाली बात ही तो आ रही है। कितना हो जाएगा? 200/3। कितने साल की है साहब? ये तो 8 साल की है। और अपने को कितने साल की चाहिए? साहब अपने को 1 साल की चाहिए। तो किससे भाग दे दोगे? 8 से। तब भी तो बोलो आप इतना ही नहीं आएगा कि 8 से ही 1/3%। आप इस चीज को यहीं से समझ पा रहे थे? बोलो यहां से समझ पाए कि नहीं समझ पाए? समझ पाए? चलें इससे आगे।
चलो इसके आगे का जो भी प्रोग्राम है ये आप करके बताओ। देखो तो 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। उसी दर से किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाएगा। सुनो तो अब इस बात को, देखो ध्यान से देखना हर एक चीज को। 4 वर्षों का साधारण ब्याज है वो मूलधन का 1/4 है। मूलधन का कितना है? 1/4 बोल सकते हो। नीचे वाला आपका क्या रहेगा? प्रिंसिपल, और ऊपर वाला क्या रहेगा? ब्याज रहेगा। और दर के लिए किससे गुणा करेंगे? 100 से गुणा करेंगे। बोलो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो कितनी दर आ जाएगी? तो 25% दर आ जाएगी। टोटल दर कितनी आ जाएगी? 25%। 25% है वो कितने साल की है? 4 वर्षों की है। तब 4 ईयर 25% है तो बोलो 1 साल की दर कितनी हो जाएगी? 25 में भाग देंगे 4 का, तो 6 गुणा 4 24। 1 साल की दर कितनी होगी? 1/4%। उसी दर से किसी राशि का मिश्र धन 2 वर्ष में 450 रुपए हो जाता है। उसी राशि का, राशि अपने को नहीं पता अभी तक कितनी है। मिश्र धन है वो 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 450 हो जाता है। इतना करने के बाद आप एक काम ये करो कि इनमें से जो भी ऑप्शन है वो सारे के सारे कौन है? मूलधन है। जो आपके पास 4 ऑप्शन है वो सारे के सारे क्या है? मूलधन है। इसमें से कोई भी एक पकड़ो। मान लो अपन ने ए को ले लिया कि साहब मूलधन है वो कितने रुपए है। जो दर निकाली है वो कितने? 6 चौक 24 और 1 25/4। कितने समय की बात हो रही है जनाब? 2 साल की बात हो। कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की बात हो रही है। बोलो इतनी बात पकड़ पाए क्या आप? मूलधन अपन ने माना यहां से ऑप्शन से लिए कितना? 400 गुणा 25 गुणा कितने साल की बात हो रही है? 2 साल की, डिवाइड बाई कितना कर दिया? 4। ये 4 कैसे आया? देखो यहां से आया। 6 चौक 24 और 1 25, 25 कितना है? 4। ये बात बताओ आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? ये बात समझ पाए तो परसेंटेज का एक नीचे क्या आएगा? 100। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? नहीं नहीं, परसेंटेज का 100 तो अपन ने पहले से क्लियर कर दी ना बात इसको। पीटी कर दें। बोलो 4 से साहब कितनी बार गया? 100 बार गया। बोलो गया कि नहीं गया? 25 गुणा 2 कितना? 50। 50 गुणा 100 कितना? साहब 5000। लेकिन अपने को चाहिए मिश्र धन कितना? 450 चाहिए। बोलो चाहिए कि नहीं चाहिए? यानी ये तो अपने पास सेट है, नहीं होगा। आगे देखो फिर। अब आप इनमें से कोई और एक ऑप्शन को पकड़ो और वो रख के देखो। एक बार आप ट्राई करो रखने की। जैसे जैसे आप रखते जाओगे वैसे वैसे चीजें क्लियर होती जाएंगी। या फिर आप एक काम और करो, आप यहां से देखो, ये ऑप्शन लो। एक नई चीज बताता हूं आज आपको। अगर फिर भी समझ में नहीं आए तो अपन इसके बारे में और बातें करेंगे। एक नई चीज सुनो आज। मान लो आपने ये लिया साहब, 400 ही लिया अपन ने।
ठीक है, बोलो सारे बात एग्री करते हो इस बात से? 400 लिया, 6 सही 1/4 है, तो उसको अपन 25/4 लिख सकते हैं। कितने साल की बात है साहब? देखो प्रश्न में दिया गया आराम से 2 साल की बात है। बोलो है कि नहीं है? दर है, परसेंटेज है 1/100, तो नीचे कितना ले आओ? 100 ले आओ। इस 400 से ये 400 काट दें, इस 400 से ऊपर वाला 400 काट दें, तो 25 गुणा 2 कितना? 50। 25 गुणा 2 कितना? ये 50 रुपए आपको क्या प्राप्त हुआ है? ब्याज प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है? ब्याज। क्या मिला है? ब्याज। तो एक बात ये नहीं बता सकते साहब आप मूलधन प्लस अगर ब्याज करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? मिश्र धन आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? मूलधन प्लस ब्याज करेंगे तो हमेशा क्या आएगा? मिश्र धन। मूलधन अपन ने माना था साहब 400, ब्याज बोलो कितने रुपए आया है साहब? 50 रुपए। तो बोलो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 450 रुपए। और प्रश्न भी क्या कर रहा है? मिश्र धन कितना है? 450 रुपए। ऑप्शन ए यही आपका क्या होगा? आंसर। बोलो आप ऐसे पकड़ पाएगा इस चीज को? अगर ऐसे पकड़ पाए तो आगे वाला सवाल करके बताओ फिर। ये लो, सिंपल सा सवाल है। देखो कितने समय में, टाइम पूछा आपको, 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज मूलधन का 2/5 होगा। ये 2/5 वाली ये जो फ्रैक्शन में बात आ रही है, तो मैंने आपको आसान से बताई दी तरीके से कि साहब 2/5 है, इसका मतलब साफ है कि नीचे तो प्रिंसिपल है और ऊपर क्या है? इंटरेस्ट है। ये बात तो आपको आज तक खोपड़ी में आ जानी चाहिए थी। नीचे वाला क्या है? प्रिंसिपल है, ऊपर वाला क्या है? इंटरेस्ट है। एक बात बताओ, ब्याज हमेशा किस पर दिया जाता है? मूलधन पर। और दर निकालने के लिए हमेशा बोलो किससे गुणा करते हैं? 2 से। इससे काटने के साथ बोलो कितना जाएगा? 20। और 20 गुणा 2 कितना? अब 40%। कितना? 40% दर है। टोटल जो दर है वो 40% है। प्रश्न क्या कह रहा है साहब? 8% वार्षिक दर, यानी 1 साल की है वो कितनी है? 8% है। और अपने पास टोटल दर कितनी है? 40। 1 साल की 8% है, तो 40/8 कर दें तो बोलो कितनी आ जाएगी? 22 ईयर। क्योंकि देखो 1 साल में 8%, सुनो बात को, दूसरे साल भी 8%, क्योंकि साधारण ब्याज में दर तो समान रहेगी। तीसरे साल भी कितना परसेंट? 8%। चौथे साल भी कितना परसेंट? 8%। पांचवें साल भी कितना परसेंट? 8%। देखो 40 हो गई कि नहीं हो गई? कितने साल का टाइम लगेगा? साहब 5 साल का लगेगा। बोलो समझ पाए क्या ये बात? विद करूं आपसे अब? हाँ, दर जो निकालनी है, दर हमेशा देखो किस में होती है? परसेंटेज में। और अपने को परसेंटेज लगाना है तो गुणा किससे करना है? 100 से गुणा करना है। चलो ये बात समझ पाए क्या? इसी धन का 10% की दर से ब्याज कितने वर्षों में धन का 2/5 हो जाएगा? बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, करने की कोशिश करो। देखो 2/5 है, तब बिल्कुल 2/5 है। दर के लिए किससे गुणा करोगे? तब 100 से गुणा करोगे। बोलो करते हैं कि नहीं करते हैं? काटेंगे साहब कितना? 20। 20 गुणा 2 कितना? 40। यानी जो टोटल दर है वो अपने पास कितना परसेंट है? 40% है। लेकिन 1 साल की दर कितनी है? 10% है। 1 साल की दर कितनी? 10% है। तो भाग देते ही बोलो कितना आंसर दे देगा?
साहब 4 ईयर। इस टाइप के मैंने आपको कल भी कई सवाल करवाए थे, आज भी कई सवाल करवाए हैं। अब तो मैं उम्मीद करूं आपसे कि आप इस चीज को तो पकड़ पाए आराम से। इसमें तो आपकी किसी प्रकार की कोई दिक्कतें नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो ये सवाल करके बताओ। किसी धन का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/16 है यदि वह संख्या को प्रतिशत में ब्याज की दर को निरूपित करती है ब्याज के वर्षों की संख्या के। ये सवाल तो मैंने आपको कल करवाया था लास्ट में जाते टाइम एक। अगर आपको कुछ बात याद है तो कुछ बातें अगर अकल वाली याद हैं तो आप कर सकते हो। अगर किसी के याद नए भी हैं तो पीछे वाली वीडियो देखो। जो नए आए हैं वो भी पीछे वाली वीडियो देख के आओ, जल्दी पकड़ पाओगे आप। देखो क्या बताया था, अंडर रूट एक्स गुना क्या बताया था, 100 बताया था। कब, जब दर और समय क्या हो, बराबर बराबर हो। तो बोलो एक्स का मान कितना है, 9/16 गुना कितना, 100। बाहर आएगा तो 3/4 गुना कितना, 10, यानी 30 कितना, सब 4। 5 4 28, 1/2, 7 ही 1/7 4 28। देखो 2 बचे और फिर ये बचा 4। इसको मैंने सीधा काट दिया, 2 से एक बार, 2 से कितनी बार गया, 2 बार, तो 7 से ही 1/2 साल। बोलो समझ पाएगा इन बातों को। अगर इन बातों को समझ पाए, नई टाइप है, किसी साधारण ब्याज का योग या अंतर ज्ञात करना हो। जब साधारण ब्याजों का क्या करना हो, योग या अंतर ज्ञात करना हो। एक सवाल मैं आपको करवाता हूं, फिर आप इसे करने की कोशिश करना। देखो तो, यदि 600 रुपए पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज और 600 रुपए का 2 वर्ष का साधारण ब्याज मिलाकर 180 रुपए हैं, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले आपके पास कितने रुपए हैं, 600 रुपए। दर आपको नहीं दी गई है, लेकिन समय दिया गया है कितने साल का, 4 साल का, बट्टे कितना, 100। बोलो यहां से ब्याज ही तो आएगा। 600 रुपए हैं, 2 साल के लिए हैं, दर आपको नहीं दी गई, बट्टे कितना, 100। बोलो यहां से भी तो ब्याज आएगा। इन दोनों का ब्याज जो मिलाओगे आप, तो बोलो कितने रुपए होगा, 180 रुपए होगा। कितने रुपए होगा, 180 रुपए होगा। बोलो अब तो कर सकते हो इसको। अब तो कुछ नहीं करना है, अब तो सिर्फ काटा पीटी करनी है। काटा पीटी करो। 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दे, 6 4 कितना, साहब 24। 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 6 गुना 2 कितना, साहब 12, पर कितना है, 100। बोलो है कि नहीं है। 24 और 12 को जोड़ो तो साहब बोलोगे 36 आर, बराबर कितना, 100। आर बराबर बोलो कितना, बोलोगे 180 बट्टे कितना, 36। बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बोलो। काटो तो, 18 गुना 2, 36। और 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना परसेंट दर है, वो कितनी परसेंट होगी आपकी। तो अगर अब कोई दिक्कत है तो बताओ। मेरे ख्याल से अब कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए आपको। कोई दिक्कत नहीं है तो फिर आओ। अंतर का भी आएगा एक सवाल, ये लो अंतर का।
5,000 रुपए 2 वर्षों में जो ब्याज राशि भिन्न भिन्न बैंकों से मिली है उसका अंतर 25 रुपए है। तो दोनों बैंकों की ब्याज की दर में अंतर ज्ञात करना है। देखो प्यार मोहब्बत से देखो, प्रिंसिपल कितने रुपए है साहब, खानदानी है वही 5,000। 2 वर्षों में, कितने वर्षों के लिए, 2 वर्षों की दर है पहले की नहीं दी, अंतर दोनों में क्या निकालना है, दर में डिवाइड बाई कितना, तो दूसरे पर आओ, 5,000 रुपए हैं, 2 साल के लिए हैं, दर पता नहीं है, बट्टे कितना है, 100 है, और पर्सन में दोनों में अंतर कितने का दिया गया है, 25 का दिया गया। लिख देता हूं, ये लिख रहा है 5,000 रुपए हैं, 2 साल हैं, दर पता नहीं है, बट्टे कितना है 100, और बराबर बोलो कितने रुपए मिलेंगे 100 करके, अंतर है तो बीच में माइनस कर दिया, प्लस है तो बीच में क्या कर देते हैं, प्लस कर देते। बोलो समझ पाएगा बात, काटो, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 50 गुणा 200 माइनस कराओ, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए, 50 गुणा 2 यानी 100, पर बोलो किसके जाएगा, बोलो समझ पाएगा इस बात। देखो 100 को इससे गुणा करेंगे 100 r, 100 को अंदर गुणा करेंगे तो 100, इधर गुणा करेंगे तो कितना है 100 r। एक बात बताओ, अपने यहां से 100 r को कॉमन ले लें, बोलो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, 100 r को मैंने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया, समझ पाए क्या ये बात, बराबर बोलो किसके जाएगा, 25 के जाएगा साहब। तो बोलो r बराबर कितना हो जाएगा, 25 बट्टे साहब 100 हो जाएगा, और 100 में जब भाग दोगे तो कितना आएगा, 0.25% आएगा, 0.25%। ये बातें उम्मीद करूं अब आपसे, अब तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कोई दिक्कत नहीं है, आप ये सवाल करके बताओ फिर आगे। 129 रुपए कम है, अंतर की बात यहां हो रही है। अब की बार आपको प्रिंसिपल नहीं दिया, पिछले वाले सवाल में रेट नहीं दी थी, अब की बार वो धनराशि पूछ ली, पिछले वाले सवाल में क्या पूछ ली, दर पूछ ली, बात वही है। देखो देखो जिसकी दर ज्यादा होगी, समय ज्यादा होगा, वो बड़ा होगा, बोलो होगा कि नहीं होगा। तो मान लेते हैं अब की बार थोड़ा पीछे से लेके आते हैं, प्रिंसिपल गुणा दर कितनी है, आप 5%, दूसरे वाले देखो गुणा समय कितना है, 15 माह का है, 15 महीने को जब वर्ष में बदलेंगे तो बोलो कितने का भाग देंगे, 12 का। बोलो ये बात से आप सहमत हो कि नहीं हो, अंतर है तो प्रिंसिपल पहले वाली दर कितनी है 4%, और समय कितने हैं 8 माह का, यहां भी महीने को वर्ष में बढ़ाएंगे तो बोलो कितने का भाग देंगे, 12 का, और कितना है 120।
कितना है? 129 रुपए। देखो कम है, यानी अंतर ही तो है 129 रुपए का। बोलो ये बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? अब थोड़ा तेज काट दूं, कोई दिक्कत थोड़ी है? देखो तो, तेज नहीं काटना तो फिर प्यार से काटो। 3 से गया साहब 5 बार, और 3 से गया साहब 4 बार। 5 × 5 25 से ये गया 4 बार। आप यहां से ये नहीं बोल सकते कि साहब P/16। और प्यार से काटो, आ जाओ तो। 4 × 3 12। बोलो होते ही नहीं होते हैं? 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 2 बार, और 4 से इसको काटेंगे तो ये जाएगा 25 बार। तो यहां से आप ये नहीं बोल सकते कि साहब 2P/पीछे, और बराबर किसके जा रहे हैं? 100। इससे ज्यादा और प्यार से मैं इसको नहीं काट सकता। देखो जल्दी गुणा कैसे करेंगे। 75P-32P/16 ये आगे चले जाएंगे तो 129 × 75 × 16, क्योंकि इनका एलसीएम इनके नीचे आएगा और एलसीएम आगे जाए क्या हो जाएगा? गुणा हो जाएगा। बोलो पकड़ पाएगा ये बात? अगर ये बात पकड़ पाए तो 75P में से 32P घटाओ। 75P में से 32P घटाओ, कितने P बचेंगे? 43P। यानी प्रिंसिपल है, वो पीने वाली बात नहीं है। 129 × 75 × 4 × 3 12 120। 3 बार गया ये, कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। बोलो समझ पाए क्या इस बात को? कितनी बार जाएगा? 3 बार। तो देखो P बराबर क्या हो गया? 3 है, 75 है, और कितना है? 16। ये तो 16 है, इसको 1 मिनट के लिए मैं 4 × 4 लिख लूं तब भी तो 16 ही है। 75 × 4 सब 300 होते हैं। 75 × 4 कितने होते हैं? 300। 300 × 4 सब 1200। 12 × 3 सब 3600। तो प्रिंसिपल कितने रुपए आ जाएगा? 3600 रुपए। अब इससे आसान और इससे प्यार से, इससे नीचा आप नहीं जा सकते। बात यही है, क्योंकि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो थोड़ा आपको स्मार्ट होना पड़ेगा, तेज उस चीज को समझना पड़ेगा कि आप तेज कैसे निकल पा रहे हो। ये चीजें तो मैंने बहुत प्यार मोहब्बत से काटी है। मतलब इनका ये है कि इन चीजों को आप यहां पर पकड़ के भी काट सकते थे, यहां पर ही। थोड़ी सी अगर तैयारी करोगे तो आप इनको और तेज काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो हो गए डिटेल वाली बात, आराम से धीरे धीरे बताना। इसमें क्या है कि टाइम ज़्यादा लगता है, आपने को टाइम हमेशा कम लगाना है, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना है। अगर टाइम ऐसे ही लगाते जाओगे तो आप 1 घंटे या 2 घंटे में सवाल तो 10-15 कर पाओगे। मेरी मजबूरियां हैं कि मुझे तुम सबको एक साथ लेके चलना होता है। मेरी क्या है? मजबूरियां हैं कि तुम सबको एक साथ लेके चलना होता है। अगर मैं तेज करवा दूंगा तो जो होशियार बच्चे हैं शुरुआत वाले 4 5 10 वो बच्चे पकड़ पाएंगे, बाकी वाले पीछे बच्चे बोल नहीं यार मास्टर जी ने तो आज पता नहीं क्या पढ़ाया, कुछ समझ में नहीं आया। मुझे सबको साथ लेके चलना है। मैं इसी स्पीड से, प्यार से, इसी स्पीड से पूरी मैथमेटिक्स करूँ। मैं तेज नहीं जाऊंगा, क्योंकि मुझे किसी एक को नहीं पढ़ाना, 1000 को एक साथ पढ़ाना है। 1000 लोगों का दिमाग एक साथ पढ़ना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मानता हूं आप उसमें कुछ होशियार भी हैं, कुछ कमजोर भी हैं, कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके मैथमेटिक्स के नाम से डर लगता है। इन सबको एक साथ एक मंच पे लेके आना बहुत कठिन होता है। मेरी स्पीड यही रहेगी, आराम से प्यार मोहब्बत से पढ़ते जाएंगे। इसी के साथ आप आगे वाले सवाल का आंसर दो, अपनी बातें जारी रहेंगी। अब की बार भी अंतर दिया गया है, राशि पूछी गई है।
देखो सेम प्रोग्राम है। प्रिंसिपल, साहब ये प्रिंसिपल 5% की दर है, 5% की दर है पहले 4 वर्ष के लिए, डिवाइड बाई कितना, फिर 5% की दर है, सॉरी प्रिंसिपल है 5% की दर, तो इसमें भी 5 की है। समय अब की बार अलग अलग है। दर कितनी है 5% की, समय कितने साल का है 3 साल का, डिवाइड बाई 100 और बराबर बोलो किसके जाएगा 40, क्योंकि अंतर दिया गया है तो यहां पर भी अपन ने क्या कर दिया, अंतर कर दिया। देखो 5 गुणा 4 20, बोलो 5 गुणा 4 20, 20 से ये कितनी बार गया 5 बार, यानी पी बट्टे कितना हो गया 5 हो गया। 5 से बोलो ये कितनी बार गया 20 बार, तो यहां पर कितना हो गया 3p बट्टे कितना आ गया 20, और बराबर किसके गया है 42। बोलो गया है कि नहीं गया है, देखो तो फिर 20p, इसको इधर गुणा कर दिया, इसको इधर गुणा कर देंगे, 20p और 5 दिन कितना 15p, बराबर कितना हो जाएगा 42 गुणा 5 गुणा, ये जो एलसीएम है वो कहां चला जाएगा आगे, यहां से कितना p बचा 5p, बराबर कितना 42 गुणा 5 गुणा कितना, इस 5 से ये 5 गया तो p बराबर कितना हो गया 2 गुणा 2 4, 4 गुणा 2 कितना 8 और 1 0, 840, p बराबर कितना आ गया 840, ऑप्शन डी, p बराबर कितना आ जाएगा 840। बोलो समझ पाए क्या इन बातों को, उम्मीद करूं अब आपसे, अगर आपसे उम्मीद की जाए आप ये वाला सवाल करके बताओ। बिल्कुल आसान सवाल है। वार्षिक ब्याज की दर 11.5 से 10% रह जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 रुपए वार्षिक वार्षिक हानि होती, वार्षिक हानि होती है, उसकी पूंजी रुपयों में है, रुपयों में नहीं रुपये में, पूंजी रुपए में है, जो भी है वो आपके सामने सेट कर दिए जाएंगे। देखो पहले कितनी थी साहब, पहले थी 11.5% और फिर घटकर कितनी हो गई साहब 10%। परसेंटेज की शक्ल में देखो कितनी घटी है साहब 1.5 घटी है, 1.5% घटी है, और रुपए में देखो कितने का अंतर आ गया साहब 55.50 रुपए का अंतर आ गया। फिर तो यहां से बताओ 1% बराबर कितना होगा साहब 55.50 बटे कितना 1.5। देखो ये हटाओगे नीचे 2 जीरो आएंगे, ये यहां से हटाओगे तो ऊपर 1 जीरो जाएगा, तो बोलो 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, सकते हैं नहीं काट सकते, काट सकते हैं तो आ जाओ फिर। बोलो 15 3 45, 15 3 45, बोलो कितना बच गया 10 और हो गया 5, 105, 15 7, बोलो कितना 15 7 105, 15 7 105, यानी 1% बराबर कितना आ गया 37। तो मूलधन तो अपने आप में कितना परसेंट होता है 100%, तो 100% बराबर कितना आ गया 3700 रुपए। बोलो ऑप्शन में कहीं है क्या 3700 रुपए, ऑप्शन ए 3500 रुपए। अब तो मैं आपसे उम्मीद करूं आप अब आप कर सकते हो, बोलो कर लोगे कि नहीं कर लोगे अब तो। अरे बिल्कुल आसान आसान सी बातें हैं, आप एक बार इसको समझने की कोशिश तो करो। ये लो, मोहन ने कुछ धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर की राशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों के लिए उधार दी, इससे उसे कुल 760 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हुए, प्रत्येक ऋण के लिए दी गई राशि ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो शुरुआत में मैंने करवाया था, सेम ऐसा ही सवाल। कुल देखो कितने रुपए की ब्याज, दोनों तरीके से 760 रुपए का, तो दोनों को क्या करना है अब की बार
जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है। आ जाओ तो फिर प्रिंसिपल इंटू रेट कितनी है? 10%। 10 और 9 है, 9%। कितने समय के लिए हैं साहब? 2 साल के लिए है, बटे 100। दूसरा प्रिंसिपल है, रेट अब की बार 10% है, समय अब भी 2 साल है, बटे कितना? 100। और यहां से उसे कितने रुपए प्राप्त होंगे? 760 रुपए प्राप्त होंगे। बोलो बात को समझ पाएगा नहीं समझ पाए? बोलो 9 गुणा गुणा 2 18p डिवाइड में है 100, 10 गुणा 2 यानी 20p डिवाइड में है यहां भी 100। दोनों का एलसीएम लेके 100 को आगे भेज दें तो कितना? ये 2 जीरो। यहां से कितने आ जाएंगे? 20, 10 30 और 8 है 38p बराबर कितना? 7600। 38 गुणा 2 कितना? साहब 76 और आगे 3 जीरो, तो p बराबर कितना? 2 और ये 3 जीरो प्यार से लगा दो तो प्रिंसिपल कितना? 2000। प्रिंसिपल कितना? 2000। बोलो आसान सी बातें हैं। देखो इतनी चीजें हार्ड नहीं है आप लोग जितना सोच रहे हो। आप एक बार किताब लेके घर पे शांति से बैठ के इसको पढ़ने की कोशिश करो, हर चीज तुम्हारी नजरों के सामने होगी। हाँ, एक दो बार मैं मान सकता हूं कि दिक्कत आ सकती है, अगर आप एक दो बार करोगे तो दिक्कत आ सकती है, लेकिन आप इस चीज को बार बार करते जाओगे ना, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। बोलो समझ पाए क्या इन बातों को? इन बातों को समझ पाए तो फिर यहां आ जाओ और ये बताओ क्या होगा। देखो सेम सवाल है, इसमें भी क्या निकालनी है? दर निकालनी है। दर में भी क्या दिया गया है? अंतर। क्या दिया गया है? अंतर। तो आ जाओ कितने रुपए हैं भाई साहब? 1500 रुपए हैं। कितने साल की बात है भाई साहब? 3 साल की बात है। दर का पता नहीं, डिवाइड बाई कितना कर दें? 100। यहां से भी क्या निकल के आएगा? ब्याज। अंतर है 1500 रुपए है, 3 साल की बात है, और दर का क्या पूछा है? अंतर पूछा है। या फिर आप एक काम करो, इसको R1 मान लो, इसको मान लो आप और बेसिक से अगर बात करें अंतर में, R2 माइनस R, बोलो बराबर में कितना जाएगा? 13 पॉइंट है। बोलो जाएगा कि नहीं जाएगा? आ जाओ तो फिर से इसके नीचे 100 नहीं लिखा के ये लो 100। अब देखो 2 जीरो से ये 2 जीरो, इन 2 जीरो से ये जीरो। बोलो 15 गुणा 3 साहब 45R, माइनस 15 गुणा 3 भाई साहब 45, R2 माइनस R1 है, और बराबर किसके जा रहा है? 13 पॉइंट है। देखो ये है जो 45 है, R2 और R1 दोनों से गुणा हो रहा है। देखो प्यार से देखो, 45R माइनस 45R2 माइनस 45R1 13 पॉइंट है। बोलो है कि नहीं है? इन सब जगह से 45 कॉमन ले लेंगे और अंदर क्या बच जाएगा? R2 माइनस R1 बराबर किसके जाएगा? 13.50 के। तो R2 माइनस R1 बराबर किसके जाएगा? 13.50 डिवाइड बाई कितना? 45। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे जनाब? 2 जीरो आ जाएंगे। बोलो आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? एक जीरो से एक जीरो काट दें। 45 गुणा 3 135, नीचे 10 है, ऊपर जाएगा
तो 0.3 नहीं हो जाएगा क्या? 0. पिछले वाले सवाल में मेरे को पता है मैंने थोड़ा तेज करवा दिया था, तो आप यहाँ वाली ये बात नहीं समझ पाए थे कि साहब कैसे कैसे आ रही है। लेकिन अपने को डिटेल से कोई मतलब नहीं है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ट्रिक से मतलब है। यहाँ कन्फर्म है हमेशा अंतर आएगा तो अंतर ही बच के आएगा, यानी R2 में से R1 ही घटेगा। सीधा काटो बस आप तो। हर बार इसको ऐसे करने बैठोगे तो टाइम कहाँ है इतना? बोलो है क्या इतना टाइम? इतना टाइम में नहीं है। तो आज के लिए अपने इस सेशन को यहीं पर विराम देते हैं। इसके आगे की कहानी अपन कल पढ़ेंगे इसी क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ठीक है? और घर पर रहो, पढ़ते रहो आराम से। ओके।